दोस्तों मार्च का महीना जो कि 1 साल का था ये चला गया है। इसके बाद अप्रैल आ चुका है। अप्रैल अपना उसी 24 घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आपने इन 1-1.5 महीने में क्या कुछ नहीं देख लिया। आपने वर्ल्ड वॉर देख ली, आपने धुरंधर जैसा क्लासिक सिनेमा एंजॉय कर लिया, आप IPL देख रहे हो और ममता बनर्जी को इलेक्शन में रोते हुए देख लिया। क्या मैं শুনলাম 200 গাড়ি করে অযোধ্যা দিয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে CRPF নিয়ে আসছে আপনাদের উপর হামলা করার জন্য। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी। और आपने क्या मैंने मिस कर दी कि जो मीडिया है हमारी वो उसे दिखाई नहीं रही है। वो तो शुक्र है सोशल मीडिया है हमारे पास, इसके थ्रू इन्फॉर्मेशन हमारे पास तक आई है। अब जो मध्य प्रदेश का एरिया है वहाँ पे एक चल रहा है पंचतत्व आंदोलन। जो हमारे 5 तत्व होते हैं ना, अग्नि, वायु, आकाश, जल और धरती, इनको मिला के एक आंदोलन हो रहा है मध्य प्रदेश में। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये सारी फ़ोटोज़ उसी आंदोलन की हैं। और एक बार आप ये वीडियोज़ भी देखो। हमारा गैर सर्वे करे, घर मकान छीन रही है तो सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे। सारा मामला हम अपना वो करेंगे। सरकार को यहीं गिरम सभा लगानी पड़ेगी दोबारा। वो बोलती है हमको 5 बार कह दिया उनने, लेकिन एक बार भी नहीं लगाई गिरम सभा। जब हम अपनी भूमिका छोड़ेंगे पुरखों की, ना नदी छोड़ेंगे, ना किसानी का छोड़ेंगे, ना अपने घर मकान छोड़ेंगे, पानी में डूब के ही मर जाएंगे। जो ये आंदोलन हो रहा है ये हो रहा है केन बेतवा लिंक परियोजना को रोकने के लिए। अब अगर आप ध्रुव भट्टी के फैन नहीं हो तो आप समझ जाओगे कि ये जो आंदोलन है ये केन और बेतवा नदी को मिला कोई परियोजना बन रही है, उसको रोकने के लिए है। अब क्या है ये लिंक परियोजना, क्या है पंचतत्व आंदोलन, क्यों हो रहा है ये, इसके पीछे क्या कारण है, सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही इस पर, इन सब के बारे में बात करेंगे आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि केन बेतवा लिंक परियोजना है क्या। देखो दोस्तों, सिंपल भाषा में समझाऊँ अगर मैं, तो केन नदी से पानी लेके बेतवा नदी में भेजा जाएगा। जो केन नदी है वो नदी है MP में, और जो बेतवा है वो UP MP के बॉर्डर पे है। तो इस परियोजना में मेनली 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है दोधन डैम और एक है कैनाल सिस्टम। जो केन नदी है जो कि MP में बहती है, इस नदी में बनेगा दोधन डैम। ये डैम क्या करेगा, ये डैम पानी स्टोर करेगा। वहाँ से 221 किलोमीटर लंबी एक कैनाल मतलब नहर बनाई जाएगी, जो नहर बेतवा नदी तक जाएगी। और जो केन नदी से पानी है वो बेतवा नदी तक चला जाएगा। मेनली ये हो क्यों रहा है, ये हो रहा है जो बॉर्डर पे एक एरिया बसा हुआ है जिसे बोलते हैं बुंदेलखंड। जो बुंदेलखंड है वहाँ पे 10.6 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन है वो सूखी हुई ज़मीन है। वहाँ पे सूखे आते रहते हैं, यहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। अब इस परियोजना से होगा क्या, जो जैसे मैंने बताया कि 10.6 जो लाख हेक्टेयर ज़मीन है उसको पानी मिल जाएगा, 62 लाख करीब लोगों को पीने का पानी मिलेगा, बिजली बनेगी डैम से। तो ये इस तरह से बुंदेलखंड के लिए पूरी तरह से परियोजना तैयार की गई है। अब सवाल ये आता है, अगर ये इतनी अच्छी परियोजना है, इतना फ़ायदा मिलेगा इससे, तो लोग इसके लिए आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो मेनली 5 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से ये आंदोलन हो रहा है। जो पहला कारण है वो है ज़मीन का लॉस। जो ये आदिवासी लोग जो ये आंदोलन कर रहे हैं वो बोलते हैं कि ये सिर्फ ज़मीन नहीं है, ये हमारी पहचान है। क्योंकि जो रिजर्वायर बनेगा, जो मैंने बताया दोधन डैम बनेगा जिससे बहुत सारा पानी इकट्ठा होगा, तो वहाँ पे कई गांव डूब जाएंगे, जिनसे ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। दूसरा कारण है आजीविका का लॉस, यानी कि लिवलीहुड का लॉस। दरअसल जो आदिवासी लोग होते हैं वो नदी पे, जंगल पे, खेतों पे ही डिपेंड होते हैं अपनी जीविका के लिए। अब अगर खेत ही डूब जाएंगे, ज़मीन डूब जाएंगी, तो फिर वो खाएंगे पिएंगे क्या, मतलब उनको जीविका का लॉस हो जाएगा इससे। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है इस चीज़ में वो ये है कि कंपनसेशन अच्छा नहीं मिल रहा। मतलब अगर ज़मीन ले रहे हो, उनके खेत वगैरह ले रहे हो, तो आपको उन्हें कंपनसेट अच्छा करना पड़ेगा जिससे वो हंसी खुशी ज़मीन दे दें। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा, यहाँ पे कंपनसेशन मिल ही नहीं रहा, और मिल रहा है तो बहुत कम मिल रहा है। इसलिए ज़बरदस्ती हटाने का भी इन पर आरोप लगाया जा रहा है गवर्नमेंट पे। अब सबसे बड़ी बात यही है कि हम बोलते हैं ना कि थोड़े लोगों के फ़ायदे के लिए ज़्यादा लोगों का, मतलब थोड़े लोगों का नुकसान होने दो, लेकिन अगर उस नुकसान से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो रहा हो तो कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस उन थोड़े लोगों में हम नहीं होने चाहिए, क्योंकि त्याग जो करे वो दूसरा ही करे। अगर हमारी अपनी बारी आएगी तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है, किसी को इतना फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। चौथा जो कारण जो मैंने बताया अभी आपको कि यहाँ पर ज़बरदस्ती हटाने का आरोप भी उन पर लग रहा है। और 5वां जो है कि इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है इससे बहुत ज़्यादा।
तो ये 5 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से आंदोलन हो रहा है। अब अगर इस आंदोलन को रोकना है तो क्या करना चाहिए? सिंपल सोल्यूशन है इसका कि जो भी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, वहाँ पे खेती बाड़ी है, उनकी लिवलीहुड वहाँ से जुड़ी हुई है, उनको एक बहुत अच्छा कंपनसेशन मिल जाए। कंपनसेशन मिल जाएगा, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, जिससे कोई भी दिक्कत उन्हें नहीं आएगी। फिर ना तो आंदोलन होगा, आप बुंदेलखंड के लिए काम भी कर सकते हो और सारे जो परियोजना है वो सफल हो जाएगी। बाकी आप क्या बोलोगे इस बारे में बताना मुझे कमेंट्स में। तब तक के लिए राम राम।